नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि कौन से कागजात की आपको ज़रूरत पड़ेगी कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और कौन सी सावधानियों का आपको रखना है ध्यान ताकि आपका कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को ज़रूर सेंड करें जो अपने बच्चों का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म इस साल भरने वाले हैं। साथ ही फेसबुक के माध्यम से इसे औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और केंद्र विद्यालय दाखिला से संबंधित सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। मैं आपको यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि जो कागजात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये पिछले कई साल के ऑनलाइन फॉर्म में जो कागजात भरते समय इस्तेमाल में आते थे उनके आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि इस साल ऑनलाइन फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं, इसलिए नहीं हमें पता कि इस साल क्या कागजात में फेरबदल हुई है कि नहीं। लेकिन जैसे कि दिशा निर्देश आए हैं, दिशा निर्देश पहले जैसे ही है उसी प्रकार हम यह मानकर चल रहे हैं कि फॉर्म भी पिछले सालों की तरह ही भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर। जी हाँ, आपके पास एक अपना मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल हो, ताकि केंद्र विद्यालय से यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है केंद्र विद्यालय में ड्रॉ के द्वारा और आपको केंद्र विद्यालय से फ़ोन आए या SMS आए तो आप वह फ़ोन अटेंड कर सके या SMS देख सके। किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का नंबर ना दें, अपना मोबाइल नंबर दें जो आपके पास रहता है। दूसरा, एक वैध ईमेल पता, यानी कि आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि अगर स्कूल की तरफ से केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है और केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आपको मेल आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और आगे भी एडमिशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी, अगर आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में सिलेक्ट होता है तो वह सारी इस बार ईमेल के थ्रू होगी। आपको मोबाइल पे SMS आएगा और ईमेल आईडी के द्वारा आपको बताया जाएगा और ईमेल के माध्यम से ही सारा एडमिशन फॉर्म भरना होगा और आगे फीस भरनी होगी, आपको चालान भरना होगा, तो वह सारा ईमेल के माध्यम से ही होगा। तो आपके एक ईमेल आईडी होना चाहिए। यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा होता है आप ईमेल आईडी एक्सेस नहीं करना जानते, तो किसी रिश्तेदार का जो आपका बहुत ही करीबी है, खास है, जो आपको पल पल की जानकारी दे सके, आप उसी का ईमेल आईडी दीजिएगा। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आग्रह करूंगी कि अगर आपका अपना ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी कोई बना लीजिए ताकि आप उसे फॉर्म में भर सके। अगर आप नहीं बना सकते तभी अपने किसी रिश्तेदार या किसी बहुत ही करीबी का ईमेल आईडी इसमें भरे। सिर्फ वही इंसान हो जो आपको इसकी पूरी जानकारी दे सके कि आपके ईमेल में क्या क्या जानकारी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तीसरा कागजात जो आपको चाहिए, प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन 256 KB अधिकतम साइज हो JPG फाइल में। मतलब कि जिस बच्चे का दाखिला होना है उसका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, स्कैन्ड फोटोग्राफ। स्कैन्ड फोटोग्राफ इसलिए चाहिए क्योंकि वो स्कैन्ड फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और उसका साइज़ मैं बता देती हूँ 256 KB से ज़्यादा ना हो। और मैं आपको बोलूँगी जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना अपलोड होने में आपको आसानी आएगी। और JPG फाइल में फॉर्मेट में वो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में लेस देन 256 KB। जो चौथा कागजात चाहिए, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन चाहिए, यानी कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट का स्कैन्ड कॉपी चाहिए। उसका साइज भी वही है 256 KB, JPG या PDF फॉर्मेट में चाहिए बच्चे का स्कैन्ड बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर ना हो तो हम आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे का। तो मैं इसके जवाब में कहना चाहूँगी जी नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट का स्कैन्ड आपको चाहिए होगा 256 KB और JPEG या PDF फॉर्मेट में। अगला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा सरकार द्वारा जारी EWS या फिर BPL कार्ड प्रमाण पत्र का विवरण, जो EWS कैटेगरी या BPL कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म में। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीबी रेखा के नीचे हैं, EWS BPL वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं।
और छठा है माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। मतलब कि वह पेरेंट्स जो एक सर्विस कैटेगरी में आते हैं, वह सर्विस कैटेगरी जिसमें ट्रांसफरेबल जॉब्स की वजह से उनके बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी। तो यह है 6 डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे अपने बच्चे के कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। अब मैं आपको बताने चाहूँगी कुछ सावधानियाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियाँ जो आप बरतें, जिनका आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से इस बात का ध्यान दे रही हूँ कि लोग कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं देते और फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म बाद में उनका गलत हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आप फॉर्म भरें कक्षा पहली का ऑनलाइन, सबसे पहले जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल पास में रखें। मतलब कि वह मोबाइल जिसका नंबर आप फॉर्म में भरते समय दे रहे हैं वह अपने पास रखें, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल को अपने पास रखें और आपका ईमेल जो हो उसी समय एक्सेसिबल हो जब आप फॉर्म भर रहे हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी भी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, जिस कंप्यूटर से आप फॉर्म को भर रहे हैं। मतलब कि स्कैन कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। ऐसा हो कि आप फॉर्म भर रहे हैं, अब स्कैन कॉपी को अपलोड करना है और आपको याद आया कि कॉपी स्कैन नहीं है, अब आप फॉर्म को रोक दें। कई बार ऐसा होता है, ऐसे में फॉर्म को अपलोड होने में कई बार परेशानी हो जाती है। फॉर्म को एक साथ फिल करें, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वह पहले ही तैयार करके रखें। तीसरी चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको फॉर्म को भरते समय अपने घर का पता भरना होगा, एड्रेस प्रूफ भरना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग घर का पता ही गलत भर देते हैं। तो ऐसी केस में आप अपना जो भी एड्रेस प्रूफ है आप सामने रखें और जैसे ही आपको फॉर्म में कॉलम आएगा कि आपको यहाँ पे अपना घर का पता भरना है, एड्रेस भरना है, तो आप देख के भर पाएँ। याद रखिएगा अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो हैंडी रखें, उसकी हार्ड कॉपी हैंडी रखें। चौथा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी फॉर्म भरें आप ये मेक श्योर करें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सही हो, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना अच्छा ज़रूरी है, इंटरनेट का अच्छा उपयोग होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी उससे सही हो और इंटरनेट स्पीड सही आ रही हो। आमतौर पर हम सभी को पता होता है कि ऐसे कौन से समय होता है दिन में जब इंटरनेट की स्पीड सही आ रही होती है। तो जब इंटरनेट की स्पीड सही आ रही है तो आप तब अपना फॉर्म भर सकते हैं। पांचवा पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि जल्दीबाजी में फॉर्म ना भरें। जब आप जल्दी फॉर्म भरते हैं ना तो फॉर्म में गलतियाँ होती हैं और ये सभी के साथ होती हैं। कोई भी काम जब जल्दी में करेंगे आपको गलती हो सकती है, तो आप आराम से फॉर्म भरें। कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय मिल रहा है और आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। आप सुबह फॉर्म भर सकते हैं, दोपहर भर सकते हैं, शाम भर सकते हैं, रात भर सकते हैं, एनी टाइम। पहली मतलब फॉर्म आखिरी डेट बस तक ना पहुँचे, लेकिन आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जल्दीबाजी में फॉर्म ना भरें, फॉर्म को आराम से भरें। छठा पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी, सिर्फ मैं केंद्रीय विद्यालय के कंटेक्स्ट में नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा बोलूँगी कि जब भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म निकले, फॉर्म जब निकल रहा है उसके शुरुआती 3 दिन में और जो आखिरी के 3 दिन हैं उनमें फॉर्म ना भरें। यानी कि आप जैसे कि अभी 20 जुलाई को फॉर्म निकल रहा है तो आप 20 जुलाई को बिल्कुल फॉर्म मत भरिएगा, 20, 21, 22 छोड़ दीजिएगा, 23 से 31 के बीच में कभी भी भर दीजिएगा। अगस्त का महीना मत शुरू होने दीजिएगा और 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा। शुरुआत में इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत हाई होता है, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म खुल नहीं पा रहा होता है या फिर कोई और टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। और शुरुआत में इसलिए भी मैं मना करती हूँ फॉर्म भरने के लिए कि आप, क्योंकि जैसे फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म पे अलग अलग वीडियोस आएंगी, आपको पता चलेगा बहुत सी बातें तो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी फॉर्म भरने से संबंधित। तो आप वो सब चीज़ देखिए, समझिए और उसके बाद 2-3 दिन के बाद आराम से फॉर्म भरिए। तो शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं होता कि 20 तारीख को फॉर्म निकलेगा सुबह 10 बजे, तो 10 बजे जो फॉर्म भर के 11 बजे तक फॉर्म भर लेगा वो फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट सेकेंड आने की कोई गेम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ, 20, 21, 22 को फॉर्म ना भर के 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में फॉर्म भरिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी की मतलब ऐसे समय भरिए जब इंटरनेट आपके घर में ठीक स्पीड पे आ रहा हो, तो आपको आराम से फॉर्म भरा जाएगा। आपका फॉर्म में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको औरों के माध्यम से, दूसरों लोगों के माध्यम से या वीडियोज़ के माध्यम से आपको पता भी चल गया होगा कि फॉर्म में कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। और 7वां पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि ये लंबा फॉर्म है और बहुत डिटेल्स भरनी होती हैं। कई लोगों को लगता है कि हम फॉर्म अच्छा नहीं भर सकते और कई लोग एक्चुअली फॉर्म नहीं भर पा रहे होते हैं।
तो अगर आपको लगता है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, डिटेल ढंग से नहीं भर पाएंगे, तो आप अपने किसी करीबी की मदद ले सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, उनके साथ बैठकर बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसे खास करीबी नहीं है जो आपकी मदद इसमें नहीं कर सकता, तो आप साइबर कैफ़े में जाकर भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा रहे हैं तो तब जाइए जब साइबर कैफ़े में पहली बात तो थोड़ी सी शांति हो, दूसरे साइबर कैफ़े वाला जो आपका फॉर्म भरा है आप उसे पहले फॉर्म भरने के बारे में पूरी जानकारी दें कि ये डिटेल्स आएंगी, ये मेरा स्कैन डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ आप लेके स्कैन डॉक्यूमेंट अपना लेके जाएंगे और उसे सेव करके लेके जाएंगे, चाहे पेन ड्राइव में, चाहे वो आपके मोबाइल में होगा, और आप उसे समझाएंगे कैसे से भरना है, आराम से भरे। और मैं साथ ही अपील करना चाहूँगी उन सभी लोगों से जिनका अपना साइबर कैफ़े है कि प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स से ओवरचार्ज ना करें। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि साइबर कैफ़े वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं बच्चों के फॉर्म भरने का। देखिए, बच्चों का फॉर्म भरेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, माँ बाप की दुआएं मिलेंगी आपको। तो आप प्लीज़, अगर आपका साइबर कैफ़े है तो आप माँ बाप से फॉर्म भरने के ज़्यादा चार्ज ना करें। जो आपका बनता है आप ज़रूर लीजिए, लेकिन ओवर चार्ज करना ऐसे समय में गलत होगा। तो आप भी अपना जो आपका समाज के लिए दायित्व है निभाएं और माता पिता से फॉर्म भरने का ओवर चार्ज ना करें। तो यह थे 7 पॉइंट्स। मैं आपको कहूँगी कि आप ध्यान रखिए इन सभी सावधानियों का। अपने मोबाइल पास रखें, रजिस्टर्ड मोबाइल जब आप फॉर्म भरें। आपका ईमेल एक्सेसिबल होना चाहिए, जो आपने ईमेल आईडी आप भरेंगे फॉर्म भरते समय, और आपकी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अपलोडेड फॉर्म में आपके पास हो, और आपका एड्रेस प्रूफ हैंडी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी उस समय अच्छी हो। जल्दीबाजी ना करें फॉर्म भरने में, और फॉर्म शुरुआती 1-2 दिनों में और आखिरी के 2-3 दिनों में ना भरें, बीच के समय में फॉर्म भरें। और अगर आपको लगता है फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो किसी करीबी की मदद लें, या फिर साइबर कैफ़े में जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको कहना चाहूँगी फॉर्म भरना मुश्किल नहीं है। हाँ, फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए कई बार लोगों को लगता है मुश्किल है, लेकिन फॉर्म भरना एक्चुअली में मुश्किल है नहीं। तो यह थे मेरी तरफ से कुछ सजेशंस जो आप अगर फॉलो करेंगे, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, इन सावधानियां का ध्यान रखेंगे, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन जो आप भरेंगे उसमें गलतियां नहीं होंगी। और मैंने आपको उससे पहले बताया कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए हैं, तो वह डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। और आपको इस बात का मैं आश्वासन देती हूँ कि जब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और फिर से आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, और साथ ही एक लाल रंग की घंटी होगी, इस घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। घंटी प्रेस करने का मतलब है कि बेल आइकन प्रेस करने का मतलब है कि जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अपनी निकालूंगी, कोई भी वीडियो अपनी अपलोड करूँगी, उसकी जानकारी आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।